और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। इस समय झाबुआ नगर पालिका का एक मामला सुर्खियां बटोर रहा है। आपको बता दें कि यदा कदा नगर पालिका कुछ ऐसा कर देती है जो चर्चा का विषय बन जाता है। ताजा मामले में नगर पालिका ने नियम विरुद्ध जाकर राजवाड़ा के बाहर फुटपाथ की अनापत्ति भवन स्वामी को प्रदान कर दी। नियमानुसार फुटपाथ नजूल के अधिकार क्षेत्र में आता है। नगर पालिका का यह कृत्य कई प्रकार के सवाल खड़े कर रहा है। राजवाड़ा से जन भावनाएं जुड़ी होने के कारण नगर की आम जनता में इसको लेकर आक्रोश पनप रहा है। नगर पालिका सीएमओ मिलन पटेल का कहना है कि हमने रजिस्ट्री के आधार पर अनापत्ति जारी की है। वहीं झाबुआ की भौगोलिक स्थिति के जानकार जितेंद्र सिंह राठौर ने बताया है कि प्रथम रजिस्ट्री में फुटपाथ शामिल नहीं था, उसे बाद में जोड़ा गया है। वहीं इस मामले को लेकर एसडीएम कार्यालय ने भी नगर पालिका से स्पष्टीकरण मांगा है। देखो, ये राजवाड़ा जो है ये झाबुआ की विरासत है। ये एक ऐतिहासिक धरोहर है जो कभी कोई सरकार बना नहीं सकती। और इस राजवाड़े को तो नगर हित में शासन को ही अधिग्रहित करना चाहिए बजाय इसको बिकने देने के। और राजवाड़ा बेचने का पहला और आखिरी केस शायद ये झाबुआ है जहाँ पे कोई राजवाड़ा बिका है। लेकिन उस समय जब ये राजवाड़ा बिका था, जब वर्दी संजय अग्रवाल एक एडवोकेट हुआ करते थे झाबुआ में, तो उन्होंने इसका भारी विरोध किया था। और उससे पहली जो रजिस्ट्री हुई है इसकी, उसमें स्पष्ट लिखा है कि इसके स्वरूप को किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त या उसके बाहर किसी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता। और ये जो फुटपाथ की एनओसी देने का जो रिवाज झाबुआ में भी नगर पालिका ने लागू किया है, पहली बात तो नगर पालिका की ये संपत्ति नहीं है जिससे कि वो उसकी एनओसी दे सके। नजूल 1959 जब से एमपीएलआरसी बना है तब से नगर के जितने भी फुटपाथ हैं वो नजूल के अधीन है। तो इसकी अगर एनओसी अगर कोई दे सकता है तो वो एसडीएम दे सकता है। तो एसडीएम ने एनओसी अगर नहीं दी तो इस एनओसी का कोई महत्व नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर ये फुटपाथ के ऊपर किसी भी प्रकार का, ये फुटपाथ क्या आते हैं, एनसीए में गिने जाते हैं। एनसीए का मीन्स ये होता है कि नॉन कंस्ट्रक्शन एरिया। यहाँ पे किसी भी प्रकार से आप कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते, अवरुद्ध कर ही नहीं सकते। तो इसी दशा में ये सब चीज हटना चाहिए। और झाबुआ के पास है क्या? झाबुआ के पास एक राजवाड़ा है, एक गोपाल सिंह जी की छतरी है, एक दिलीप गेट है, एक नील क्लब है। तो ये चार तो ऐसी धरोहर है जो ऐतिहासिक धरोहर है। इनको तो शासन को इंदौर की तर्ज पे अधिग्रहित करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ नगर पालिका को इसको इतना सुंदर बनाना चाहिए कि लोग यहाँ आके इस राजवाड़े को देखें। जैसे हम इंदौर जाते हैं तो राजवाड़ा देखते हैं। राजवाड़ा, इंदौर का राजवाड़ा भी ऐसे ही था, प्राइवेट था। झाबुआ राजा इंदौर राजा का निवास स्थान था, ठीक है। उसके बावजूद भी शासन ने अधिग्रहित किया। तो झाबुआ राजा तो कभी इस राजवाड़े में रहा ही नहीं है। झाबुआ राजा तो इंदौर झाबुआ कोठी में रहा। तो झाबुआ राजा की तो ये प्रॉपर्टी यूं भी नहीं है, क्योंकि 1962 या 71 में मेरे पिताजी ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और हम केस जीते हैं फुल बेंच का। और इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी को निरस्त किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसमें ये प्रॉपर्टी लिखी हुई थी। जब सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त किया है किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी लिस्ट को, तो ये राजवाड़ा राजा के नाम पहली बात तो चढ़ा कैसे, तो राजस्व विभाग की जांच का विषय ये कलेक्टर महोदय को जांच करना चाहिए कि ऐसी संपत्तियां निजी हुई कैसे। तो मैं तो झाबुआ नगर की जनता से भी मांग करना चाहूंगा कि आगे आना चाहिए और ऐसी धरोहरों को बचाने के लिए आंदोलन करना चाहिए। फुटपाथ निर्माण की कोई भी हमारे द्वारा अनापत्ति नहीं है। क्या दिया गया अनापत्ति? जो संबंधित इन्होंने क्या मांगा था, फुटपाथ संबंधी हमारे द्वारा कोई अनापत्ति नहीं दी गई है। और जो पूर्व से उनकी प्रॉपर्टी दर्ज है निकाय रिकॉर्ड्स में, उसमें व्यवसाय करने हेतु दिया गया है। इसमें के बाहर तो जो दीवारें बनी है उसको परिवर्तन नहीं कर सकते, ये कुछ है? ये इस संबंध में तो मुझे जानकारी नहीं है, जो भी रहेगा उस हिसाब से है। बाकी फुटपाथ पे निर्माण संबंधी फिर से मैं बोलना चाहूंगा, कोई भी ऐसी निर्माण फुटपाथ पे निर्माण करने तो कोई भी अनुमति या अनापत्ति नहीं दी गई। कल रात को अगर रिपेयरिंग और वो की गई फुटपाथ पे, इस संबंध में मैं दिखाऊंगा उसको। बाकी ऐसा कोई वहाँ पे स्थायी निर्माण तो अभी हमने चेक करवाया, ऐसा कुछ भी